हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश ऑफिशियल। तो अब हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सी ब्रांच जो है वो डील करती है, तो उसको हम लोग टिक करेंगे। पार्ट नंबर सी इसका जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है हाइड्रोकार्बन के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। देखें, जो भी हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला मास है, ग्राम एटॉमिक मास है और मोल है। यहाँ पे देखें, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एटम है तो फिर ग्राम एटॉमिक मास इसको हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स मतलब जैसे कि आप लोग दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तो वो मिक्स करने के बाद उन चीज़ों को आप लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आमतौर पे सलाद वगैरह खाते हैं, तो देखें उसको जैसे टमाटर हो गए, वो डिफरेंट चीज़ें हो गई, आपने एक साथ काट के एक प्लेट में रख ली। तो अब जब उसको आप लोग अलग करना चाहें तो वो अलग हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट दूसरी चीज़ है, सबस्टेंस दूसरी चीज़ है और कंपाउंड दूसरी चीज़ है। तो मिक्सचर जो है इसको हम लोग टिक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो करेक्ट होगा इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, अब देखें, एक तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। जब भी मोल होता है तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ग्राम्स में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट होगा वो 98 ग्राम्स होगा। तो अब ये कैसे करेक्ट होगा, इसको हम लोग थोड़ा इसको प्रूव कर लेते हैं। देखें, तो यहाँ पर देखें, ये इसका फार्मूला H2SO4। जो S है, सल्फ़र जो है वो 32 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। तो देखें, हाइड्रोजन का पता है आपको, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन इक्वल टू 1 है और सल्फ़र जो है वो क्या है, 1 है। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और सल्फ़र जो है वो 32 है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है SO4। तो ऑक्सीजन जो है वो टोटल ऑक्सीजन जो है वो 16 है, लेकिन 16 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें, ये ऑक्सीजन का टोटल जो एटॉमिक मास बन गया 64, ये 32 बन गया 2 और ये 2 बन गया। जब इन सब को हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो बनता है वो 98 बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये H2SO4 का टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा, एटॉमिक मास बनेगा वो 98। लेकिन ये यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी क्रिएट की गई है कि AMU लिखें, ये भी 98 है, ये भी 98 है। तो मोलर मास आपने पीछे पढ़ा होगा, जब भी मोलर मास के बारे में कोई चीज़ कही जाए तो मोलर मास मतलब एक्सप्रेस इन ग्राम्स। जब भी आप लोग चीज़ कोई ग्राम्स के अंदर जो है वो लिखते हैं तो उसका मतलब मोलर मास उसका कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या मिला हुआ है, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। अब देखें, जब भी 2 एटम बनकर जो है वो बनेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास, वो बनेगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास H2 गैस, हाइड्रोजन गैस होती है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन डी जो होगा आंसर जो होगा वो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे कि डाई एटॉमिक मतलब जब भी 2 एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डाई एटम मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, ए फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। देखें, a formula that indicates actual number and type of atom। देखें, एक्चुअल नंबर का मतलब होता है कि जिसके अंदर जितने जो है वो एटम्स दिए गए हैं उसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते।
आगे वाले एक MCQs में ऐसी चीज़ आएगी तो आपको लोग समझाएंगे कि इसके अंदर क्या करना होता है। तो ये जब भी एक्चुअल हो तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर जब एक्चुअल नहीं होती तो हम लोग क्या कहते हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूला का कहते हैं। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला का MCQs आगे है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7 के अंदर क्या है, इथाइल अल्कोज वाज प्रिपेयर्ड बाय। इथाइल अल्कोहल जो है वो किसने प्रिपेयर की थी, तो वो इस बुक के आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया था, क्या डिस्कवरीज की थी। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा कि अल राजी जो थे उन्होंने इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर की थी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ होमो एटॉमिक। नॉट अ होमो एटॉमिक मतलब इसमें कौन सा होमो एटॉमिक नहीं है, ठीक है, एज नॉट अ होमो एटॉमिक। तो देखें यहाँ पे H2 है, NH3 है, H2O है, CO2। तो ये बुक के अंदर मेरे हिसाब से गलती है, क्योंकि देखें H2 सिर्फ ऐसी है जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक। देखें H2 भी होमो एटॉमिक है, NH3 H2 हमारे पास जो है वो होमो एटॉमिक नहीं है, क्योंकि H2 जो है वो दोनों हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। NH3 देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, CO2 यहाँ पे लिखा होगा, तो CO2 का मतलब होता है कार्बन ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर हम लोग मेरे हिसाब से नॉट काट देंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ H2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक। तो ये H2 ही जो है वो ऐसे होमो एटॉमिक हो सकता है। अगर हम नॉट की बात करेंगे तो नॉट में तो 3 आ जाएंगे, NH3 भी नॉट है और CO2 भी नॉट है, H2O भी नॉट है। तो नॉट को काटेंगे तो ये फिर MCQs जो है वो करेक्ट बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे में क्या मिला हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर में 9 मिला हुआ है। देखें, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे पहले आपने MCQs में पढ़ा था कि एक्चुअल जो है वो, एम्पिरिकल का मतलब होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर दें। मतलब किसका है, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखें, तो इसका फार्मूला कौन सा हमें नज़र आ रहा है, ये है। एक तो H2O2 है, तो ये एक्चुअल है इसका। तो यहाँ पर हमने 2 के टेबल लगाया तो ये क्या बन गया, HO बन गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक्चुअल हमें कहा जाता तो एक्चुअल H2O2 होता, लेकिन हमें एम्पिरिकल फार्मूला कहा गया है तो ये HO जो है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। देखें, उसके बाद द पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज। कोई भी जब आप पेपर आपको चीज़ जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी आराम के साथ, जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे MCQs जो हमने सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग आगे भी MCQs को भी सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।